एज एन आर्टिस्ट जब मैं ग्रिड से ड्राइंग बनाना सीख चुकी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग ग्रिड का यूज़ नहीं करते हैं वो कैसे बना लेते हैं फ्री हैंड। और अब जब मुझे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना आ गया है तब मुझे समझ में आता है कि उन आर्टिस्ट की क्या अप्रोच रहती थी, क्या टेक्निक्स रहती थी। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में सिंप्लीफिकेशन नाम के मेथड की बहुत बात की है। मतलब ये मेथड सच में बहुत अच्छा है, सारे ऑब्जेक्ट्स और हर चीज़ पे अप्लाई भी होता है। और इस वीडियो में हम 10 ऑब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी रेफरेंस थोड़ा सा हार्ड लग रहा है जो तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम उसे पोस्ट करो और मुझे टैग करना। और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उस ऑब्जेक्ट को हम अपनी वीडियो में लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें 4B पेंसिल का यूज करना है, बट मैंने यहाँ पर 7B का यूज किया है वरना वो दिखेगी नहीं। पेंसिल को शार्प कर लेना और फिर अपनी कोई स्केच बुक उठा सकते हो, वरना फिर तुम्हारे पास रफ पेजेस, प्रिंटिंग पेपर बचे हो तो तुम उस पर भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बोलूंगी हार्ड चीजों को ट्राई करने से पहले तुम इजी चीज़ों को ट्राई करो, जैसे कि टी पॉट। काफ़ी इजी है, सिर्फ लाइंस की फॉर्म में है। और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें चीज़ों को लाइंस की फॉर्म में ही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम चीज़ों को कर्व्स और फॉर्म्स, उनका शेडो, ये सब भी नोटिस करते हैं, इसीलिए हमें चीज़ें हार्ड लगती हैं। अभी हम सिर्फ इसके आउटलाइन पे फोकस करेंगे और लाइंस पे फोकस करेंगे। कहीं कहीं पे तुम कर्व्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इस पॉट का बेस है और अपर वाला पार्ट है। और अपनी लाइंस में तुम वेट भी दिखा सकते हो, जिससे तुम्हारी ड्राइंग्स अलाइव लगती है, मतलब जिंदा। तो अभी हम नेक्स्ट रेफरेंस ट्राई करेंगे और वो फिर से एक टी पॉट है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाना आसान होता है। हमारा माइंड स्टक नहीं होता है कि हम इसे कैसे बनाएंगे, हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, हम बस ड्रॉ करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें करना भी यही होता है, तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती, तुम्हें जस्ट ड्रॉ करना होता है। तुम्हें सिर्फ इसकी लाइंस को देखना है और उन्हें ड्रॉ करना है। बेसिकली लाइंस के एंगल पे नोटिस करना है, किस एंगल से जा रही है और कितनी लंबी है, दैट्स इट। बाकी जब तुम इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगोगे तुम इसके शेप, फॉर्म्स को ऑलरेडी समझने लगोगे, उसकी शैडोज, लाइटिंग, सब धीरे धीरे वो बात का काम है, अभी ये सब नहीं नोटिस करना। और दूसरी चीज़ की, जैसे एक ऑब्जेक्ट तुमने बनाया, उसकी आउटलाइन बनाई, तुम्हें उसकी टर्मिनेटर लाइन को ढूंढना है और लाइट और शैडो को अपार्ट कर देना है, मतलब अलग कर देना है। तुम्हें डार्क वाला पार्ट ड्रॉ कर देना है जस्ट हैचिंग से, और लाइट वाला पार्ट तो अपने आप ही दिखने लगेगा। थर्ड वाला ऑब्जेक्ट ईजी भी है बट थोड़ा सा हार्ड भी है। देखो, जब चीज़ें हमारी आई लेवल के ऊपर से ली जाती हैं या नीचे से ली जाती है वो हमारे लिए थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। जब वो हमारी आई लेवल पे होती है तो वो हमारे लिए इजी होती हैं। और ये पिक्चर आई लेवल से थोड़ी सी ऊपर है, जिसकी वजह से हमारा ओवल भी दिख रहा है, बट उस ओवल को कॉपी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यू हैव टू ट्राई इट। बैठे बैठे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। तुम्हें पेंसिल उठानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो। तो हमने ऊपर ऊपर से उसे ब्लॉक किया है, सिर्फ उसको हम पूरा अंदर तक नहीं ड्रॉ करेंगे। इतना काम हो गया, बस इतना तक ही करना होता है सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद बनाएंगे हम गन। तो ये गन काफ़ी मतलब इजी थी, मुझे अच्छी लगी, लाइंस की फॉर्म में है। बाकी तुम ऐसे मेज़र कर सकते हो तुम्हारी लेंथ के अकॉर्डिंग, तुम्हारी ब्रेथ कितनी है, और ऐसे ही तुम अपनी पेंसिल से ऑब्जर्व कर सकते हो। और रियल लाइफ में भी ऐसे ऑब्जर्व करना ईजी होता है, क्योंकि हमारे पास कोई टूल नहीं होता जिससे हम मेज़र करें लंबाई और चौड़ाई को। फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे एक टेलीफोन। जी हाँ, टेलीफोन काफ़ी मतलब छोटा था, बट मैं A3 साइज़ पे बना रही हूँ तो ये कम से कम है, बड़ा है। आप इससे बड़े बड़े स्केचेस भी ट्राई कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और इससे छोटे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। टेलीफोन को मैंने थोड़ा डायरेक्ट बना लिया, सिंप्लीफाई कम किया है, इसलिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। कुछ स्केचेस मेरे भी अभी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। तो मैं भी सीख रही हूँ, तुम भी सीख रहे हो, दोनों लोग एक टाइम पे सीख रहे हैं। लेकिन तुम तब सीखोगे जब तुम ड्रॉ करोगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। फिर हम बनाएंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का हैंडल ना थोड़ा कर्वी था, बट मैंने उसको लाइन्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। तुम्हें भी सेम ऐसे ही करना है। आप एक बार ट्राई तो करके देखो, क्योंकि चीज़ें सिंपल होती हैं, बस हम उन्हें कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बाकी कुल्हाड़ी पे तो लाइट थी तो इसीलिए उस पर कोई शेडो नहीं थी, बट उसके बिसाइड शेडो थी, तो वो मैंने हल्का सा ऐसे ही हैच कर दिया। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक बर्ड, क्योंकि बर्ड्स वगैरह बनाना ना काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उनकी इतने अच्छे अच्छे कर्व्स होते हैं कि उससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बस सही तरीके से और सही डायरेक्शन। तो हमारी बर्ड कंप्लीट हो गई थी। तो अभी हम नेक्स्ट बर्ड बनाएंगे, और नेक्स्ट बर्ड को भी हमने लाइंस की फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है। आप खुद ऑब्जर्व करो, लाइंस की फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सिर्फ एंगल्स और लाइन की लेंथ को ही नोटिस करना होता है और कुछ नहीं देखना होता है। बट कर्व्स की फॉर्म में आप एग्जैक्ट कर्व
कॉपी नहीं कर पाते हो। फिर हमने यहाँ पर एक स्क्वायरल को भी सिंप्लीफाई किया था। देखो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, हम एनिमल्स को भी ले रहे हैं, हम बर्ड्स को भी ले रहे हैं। इससे आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि आप कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, मैं सिर्फ एक चीज़ पे स्टिक हूँ, मैं वैराइटीज ट्राई कर रही हूँ और हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन कितनी अच्छी और ज़रूरी है। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके बना सकते हो। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ जस्ट ट्राई, एंड हल्का सा लाइट और शेडो वाले पार्ट को अलग करना मत भूलना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपके स्केचेस भी बहुत अलाइव लगते हैं। और लास्ट बचा था तो मैंने सोचा स्पेस कवर कर दूं, तो मैंने एक पिलो ड्रॉ करी थी। उसके काफ़ी अच्छे थे एंगल्स और उसका फॉर्म भी दिख रहा था, बट उस फॉर्म को उसमें अभी दिखा पाना मुश्किल है। हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना।